पुत्र की कामना करने वाले जो लोग हैं, शिव महापुराण में लिखा है 55,000 महामंत्र शिवलिंग बनाए। 55,000। तो आप ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में खाली एक ही बनाएं, आप 11 बनाएं, 21 बनाएं, 31 बनाएं, 51 बनाएं, 101 बनाएं, 501 बनाएं, 1100 बनाएं, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, जितना सामर्थ्य हो आप बनाइए। 55,000 महामंत्र, जिनको संतान चाहिए, दिव्य संतान। और कहते हैं संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी 10,000 महामंत्र, 10,000 पार्थिव लिंग आप बनाइए। ये विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का वर्णन है। विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में शिवलिंगों की महिमा बताई गई, पार्थिव लिंग की महिमा बताई गई। इसके बाद मोक्ष प्राप्त करने वाले जो हैं 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाए, अवश्य ही दिव्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो पार्थिव लिंगों की महिमा बताई गई। इसके बाद यहां पर बिल्वपत्री की महिमा बताई गई। बिल्वपत्री, बिल्वपत्री जो है वो स्वयं महादेव का स्वरूप है। बिल्वपत्री महादेव का स्वरूप है, शिव रूप है। पूजयेत बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरः। गंध, अक्षत, पुष्प आदि से बिल्वपत्र का पूजन करना चाहिए। महादेव का रूप है। शिवलोकमवाप्नोति संततिर्वर्धते सुखम। देखो, वंश वृद्धि होती है, आप बिल्वपत्री का पूजन करें, वो महादेव का रूप है। महादेव को बिल्वपत्री अत्यधिक प्रिय है। बिल्वपत्री को थोड़ा गंगा जल से धो करके उस पर राम नाम लिख करके, क्योंकि महादेव को राम अत्यधिक प्रिय है, चंदन लगा करके उस पर फिर महादेव को अर्पित करें। और तीन मुख वाला बिल्वपत्र होना चाहिए। 3 पत्र वाला, तीन पत्र वाला बिल्वपत्री हो। त्रिदला त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम मेकबिल्वम शिवार्पणम। 3 मुख वाला बिल्वपत्र होना चाहिए, वो महादेव को अर्पित करिए। महादेव स्वरूपोयम, महादेव स्वरूपोयम विल्भो देवे रपे स्तुति। देवोरपे स्तुति। बिल्वपत्र स्वयं महादेव का स्वरूप है। ये बिल्वपत्र की महिमा गाई है, महादेव को अत्यधिक प्रिय है। भस्मी की महिमा गाई गई। देखो, बिना भस्मी के, बिना त्रिपुंड के महादेव की कथा सुनने के हम अधिकारी नहीं है। इसलिए कथा सुनने जब बैठे तो भस्मी का त्रिपुंड लगना चाहिए मस्तक पर। भस्मी शिव नाम विभूतिशा तथा रुद्राक्ष एवच एतत्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशं स्मृतम। ये त्रिवेणी के समान है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो और कंठ में रुद्राक्ष की माला हो। ध्यान दीजिए, रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, त्रिपुंड अवश्य लगानी चाहिए। बिना त्रिपुंड के शिव पूजा व्यर्थ होती है। यदि आप शिव भक्त हैं तो जरूर त्रिपुंड लगाना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव कथा सुनने का वही अधिकारी है जिसने त्रिपुंड लगाए हैं। ये त्रिवेणी है। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहिए, मस्तक पर त्रिपुंड लगा लीजिए,
कंठ में रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, ये त्रिवेणी है। जो पुण्य त्रिवेणी स्नान का मिलता है वही फल इसका मिलता है। मुख से ओम नमः शिवाय उच्चारण हो रहा हो, मस्तक पर विभूति त्रिपुंड लगा हो और कंठ में रुद्राक्ष हो, तो ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। एतत्रयम महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम, ये शिव कह रहे हैं मां पार्वती मैया को, ये त्रिवेणी है। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नाश्ये शिवमयी वाणी तम त्यजेत अधम यथा। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। सुन लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, ये महादेव कह रहे हैं। विभूतिर्यस्य नो भाले, जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष मालया, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष की माला नहीं, मस्तक पर विभूति नहीं, और नास्ये शिवमयी वाणी, जिसके कंठ में, जिसकी वाणी में ओम नमः शिवाय उच्चारण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तम त्यजेत अधम यथा, जैसे किसी अधम व्यक्ति को, महापापी व्यक्ति को, कोई मलेच्छ व्यक्ति को त्यागा जाता है, उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। क्यों? किसको त्यागना चाहिए बोलो? जिसके मस्तक पर त्रिपुंड नहीं, रुद्राक्ष की माला नहीं, उसका स्पर्श भी महापाप है। सोच लो, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। इसलिए मस्तक पर त्रिपुंड, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए। ये शिव भगवान कह रहे हैं पार्वती माँ को।